नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बार ऐसी स्थितियां देखने में आती हैं, ऐसे मामले देखने में आते हैं कि एक पिता, एक व्यक्ति जीवन भर बहुत सारा संघर्ष करता है, बहुत सारे काम करता है, नई नई योजनाएं बनाता है और कभी कभी तो नौकरी भी करता है। अपने घर को, अपने गांव को छोड़कर दूसरे जगह जाकर कई तरह के प्रयत्न करता है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहती है कि वो खुद कामयाब नहीं हो पाता, खुद अपने प्रयत्नों में सफल नहीं हो पाता, उनकी संतानों को भी कई तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। उनके पुत्रों के सामने भी ऐसी समस्याएं आती हैं कि उन्हें भी निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। और कई मामले तो ऐसे आते हैं कि एक व्यक्ति अपने देश को, अपने गांव को छोड़कर दूसरे देश चला जाता है, लेकिन वहाँ भी कामयाब नहीं होता। और एक तरह से वो अपने जो पूर्वजों का पैसा है, जो धन है, वो नए नए व्यापार करके, नई नई योजनाएं तैयार करके उन पर सिर्फ नष्ट करने का कार्य करता है। तो ये बहुत दुर्लभ स्थिति होती है, बहुत कठिन स्थिति होती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जब व्यक्ति कामयाब नहीं होता तो वो यहाँ तहाँ मन्नत मांगता है, कई तरह की ज्योतिष से सलाह लेता है, कई तरह की तीर्थ यात्राएं करता है, हर जगह जाता है। वो मंदिर भी जाता है, मस्जिद भी जाता है, वो मौलवियों की शरण भी लेता है, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो पाता। और कई लोग तो 50 साल की ज़िंदगी ऐसे संघर्ष में व्यतीत कर देते हैं। तो ऐसे में लाल किताब ने, क्योंकि ज्योतिषी भी इसका समाधान निकालते हैं, कई लोग और भी कई कारण बताते हैं। कभी कोई कहता है कि ऊपर का साया है, अपशिष्ट मकान है, या पितरों का दोष है, लेकिन सब कुछ प्रयत्न करने के बावजूद भी ये कामयाब नहीं होता। तो ऐसे में लाल किताब कहती है, लाल किताब ज्योतिष का एक नया या एक प्राचीन एक विधि है। वो बताती है कि ऐसे जातकों की जन्म कुंडली में कुछ अशुभ युक्तियाँ हो रहती हैं। और ये मेरे अनुभव में भी आया है। मैंने कई जातकों की जन्म कुंडलियों में ये अशुभ योग देखा है, और उस अशुभ योग के कारण उनको जीवन भर त्रस्त ही देखा है। वो खुद भी 50 साल की उम्र तक कामयाब नहीं हो पाते, उनके बच्चों के सामने वही समस्या बनी रहती है, उन्हें भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इस योग के कारण उनके यार मित्र, घर परिवार के लोग भी साथ छोड़ जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसे जातकों को इस योग के कारण उनके भाइयों के सामने भी कई तरह की परेशानी आ जाती है। भाई या तो जन्म से ही पक्षाघातग्रस्त हो जाते हैं, लकवा से पीड़ित हो जाते हैं, या फिर किसी एक्सीडेंट के माध्यम से वो अपना कोई अंग खो देते हैं, अंग बिका कर बैठते हैं। तो ये लाल किताब का अंग है कि जिस जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति, मंगल और केतु एक साथ योग बना लें, यदि ये योग किसी अशुभ भाव में चला जाए तो निश्चित रूप से उन्हें जीवन भर त्रस्त रखता है। लेकिन अशुभ भावों में यदि ये योग बनता है बृहस्पति, मंगल और केतु का, तब भी इन्हें त्रस्त करके रखता है। ये जीवन में कामयाब नहीं हो पाते, और 50 साल की उम्र तक तो संघर्ष रहते ही रहते हैं। उनके संतानों को भी समस्या का सामना करना पड़ता है। भाई बंधु साथ छोड़ जाते हैं, यार मित्र साथ छोड़ जाते हैं, व्यापारी साथ नहीं देते। यहाँ तक कि कभी कभी तो पिता पुत्र के संबंध भी बिगड़ जाते हैं। पिता भी ये सोच के परेशान रहता है कि वो खुद दुर्भाग्य के कारण अपने परिवार को सेटल नहीं कर पाया। बच्चा इसलिए पीड़ित रहता है, परेशान रहता है कि बाप ने उनको सफल नहीं होने दिया। तो ऐसे में यदि ये योग बृहस्पति, मंगल और केतु का योग किसी की व्यक्ति की जन्म कुंडली में है, बृहस्पति का अर्थ है कि पिता का कारक, मंगल भाई का कारक है, आत्मबल का कारक है, और केतु तो संतान का कारक है। जब तीनों ये ग्रह एक साथ किसी भाव में स्थापित हो जाते हैं तो इस योग का निर्माण होता है। इस योग के कारण वो जीवन भर त्रस्त रहते हैं, और 50 साल तक तो मैंने बहुत लोगों को संघर्षित देखा है। लेकिन लाल किताब के छोटे से उपाय, मामूली से उपाय करने से उनके जीवन में परिवर्तन आता है। यदि वो अपने जीवन में संघर्षरत रहे, सफल नहीं हो पाए, तो लेकिन उनकी संतानें निश्चित रूप से सफल हो जाती हैं। तो ऐसे जातकों को समय रहते हुए लाल किताब के इन उपायों को कर लेना चाहिए, और वो खुद तो उसे कष्ट से मुक्त होंगे ही होंगे, लेकिन संतान के लिए अच्छी स्थितियाँ निर्मित करते हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति, मंगल और केतु का योग बना हुआ है तो आपको सबसे पहले तो एक काम करना चाहिए। ये जो शनि की चीज़ें होती हैं,
ऐसी शनि की चीज़ों को बृहस्पति की चीज़ों से मिला के अपने पास स्थापित करना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। शनि की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यदि आप इसके गहराई में ही नहीं जाते तो आप एक काम करिए कि 43 दिन लगातार एक मुट्ठी बादाम, बादाम साबुत हो जिसके ऊपर छिलका चढ़ा रहता है, तो एक मुट्ठी बादाम अपने घर से लेके जाए जिनके ऊपर हल्दी का हाथ लगा हो, हल्दी का स्पर्श इसको किया गया हो, जो हल्दी से रंगे हों। इन बादामों को आपने किसी मंदिर में ले जाके अर्पित करना है, देव प्रतिभा को समर्पित करना है। तो 43 दिन लगातार आपको ये उपाय करना है। इस उपाय से ये तीनों ग्रहों का जो अशुभता है वो आपके जीवन से निकल जाती है। आपके जीवन में निश्चित रूप से कई तरह के बदलाव आते चले जाते हैं। इसके अलावा आपने एक उपाय और करना है, वो उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो उपाय है कि आप चने की दाल लें और मसूर की दाल लें। इसके साथ में चाहे तो आप काले तिल, सफ़ेद तिल का मिश्रण करके वो भी ले सकते हैं। और इन तीनों की कीमत जो वजन है कम से कम 2 से 3 केजी के आसपास हो, 2 से 3 किलोग्राम के आसपास हो। इस तीनों जो पीली दाल है, मसूर की दाल है और काले तिल, जो काले सफ़ेद तिल है, उन्हें किसी को गरीब को देना है। या इसी प्रयोग को एक अन्य रूप से करना है। वो प्रयोग है कि एक कंबल लें, उस कंबल में आप सबसे पहले तो जो चने की दाल है वो बांध लें, एक कॉर्नर पर, एक किनारे पर आप मसूर की दाल बांध लें और इस कंबल सहित जो दालें हैं या तो किसी गरीब को, किसी निर्धन को दे दें या फिर किसी वीरान स्थान पर स्थापित कर दें। ये 2-3 प्रयोग, छोटे छोटे प्रयोग हैं, जो करके देखिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव आएगा। आपका जो संघर्षशील जीवन है, आप अभी तक कामयाब नहीं हो पाए, अभी तक आप अपने अथक प्रयासों के बावजूद भी सफल नहीं हो पाए, बार बार आपको असफलताओं का दुख झेलना पड़ता है, आपके सगे संबंधी, यार, मित्र, भाई, परिवार सब आपका साथ छोड़ जाते हैं, तो मात्र इन 3 उपायों को करने से आपके जीवन में फिर से सुख समृद्धि आने लगेगी। और कम से कम बुढ़ापे में तो आप पुत्रों का सुख, पुत्रों के जो सुख हैं उनका आनंद ले पाएंगे, सुकून की ज़िंदगी जी सकेंगे। और कम से कम सुकून की ज़िंदगी में आप अपनी आंखें बंद तो कर सकते हैं, क्योंकि 50 साल की उम्र में भी यदि आप सफल होते हैं तो कम से कम अपने संतान के लिए कुछ मकान, कुछ सिर ढकने का आसरा तो स्थापित कर ही सकते हैं। मात्र इन उपायों को करके देखिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय भी है और महत्वपूर्ण योग भी है। धन्यवाद।